प्यारे बच्चों, आज हम वाक्य किसे कहते हैं ये सीखेंगे। वाक्य जिसे उर्दू में जुमला कहते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की व्याख्या क्या है, वाक्य कशाला म्हणतात। व्याख्या इससे है, इसकी तारीफ, इसकी डेफिनेशन ये है, संपूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्द समूहाला वाक्य असे म्हणतात। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरी तरह अर्थ स्पष्ट होता हो उसे वाक्य कहते हैं, उसे जुमला कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मी शाळेला जातो, तो मैदानात खेळत आहे। माझे वडील डॉक्टर आहेत, त्याला लाडू आवडतात। ये कुछ ऐसे शब्द समूह हैं जिनसे उनका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे पहले वाक्य का अर्थ है, मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा वाक्य, तो मैदानात खेळत आहे, वो मैदान में खेल रहा है। माझे वडील डॉक्टर आहेत, मेरे वालिद, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। त्याला लाडू आवडतात, उसे लड्डू पसंद है। अगर इन जुमलों को ऐसा लिखा जाए जैसे मी शाळेला डैश डैश डैश, तो मैदानात, माझे वडील, त्याला लाडू, इस तरह के वाक्य से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। देखिए पहला वाक्य, मी शाळेला, यानी मैं स्कूल को, यानी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो मैदानात, वो मैदान में, माझे वडील, मेरे पिताजी, त्याला लाडू, उसको लड्डू। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि ये अपूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द समूह हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ दो शब्दों का समूह है, लेकिन वाक्य नहीं है। तो फिर वाक्य किसे कहते हैं? जैसे हमने पहले कहा कि ऐसा शब्द समूह जिससे पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट होता हो उसको वाक्य कहते हैं। तो आइए अब ये जो अधूरे जुमले थे, इसमें हम जब एक शब्द ऐड करेंगे तो फिर इसका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। यानी जब इसमें क्रियापद को शामिल किया जाएगा तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मी शाळेला जातो, हमने इस जुमले में क्या किया? जातो इस शब्द को ऐड कर दिया, जिसके कारण अब अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। अर्थ क्या स्पष्ट हो गया है? मैं स्कूल जाता हूँ। अब पहले क्या था? सिर्फ मैं स्कूल। उसी तरह से तो मैदानात खेळतो, माझे वडील डॉक्टर आहेत, त्याला लाडू आवडतात। इस तरह से जुमलों का अर्थ जो है, इन शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट होता है। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब इन शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट हो गया है, ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। आइए अब हम कुछ वाक्य और देखते हैं। अब हम प्रैक्टिस के लिए, अपने सराव के लिए कुछ वाक्य देखते हैं। अब आप खुद इस पर विचार कीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या इन शब्द समूहों से अर्थ पूरी तरह से व्यक्त होता है। तो आइए आपके सामने कुछ वाक्य हम प्रस्तुत करते हैं। त्याचे घर जवळ आहे, तो खेळत आहे, ती अभ्यास करते,
मला गोष्ट आवडते. मला गोड आवडत नाही. माझी पुस्तक कुठे आहे? तुम्हाला माहीत आहे का? सूर्य कुठे उगवतो? तुझे नाव काय आहे? तुम्ही सकाळी कधी उठता? किती मोठा झाड आहे? आहाहा, किती सुंदर फूल आहे. मुलांनो, सरळ उभे राहा. मुलांनो, रांगेत चला. शाबाश, चांगले काम केले. तो प्यारे बच्चों, ये कुछ वाक्य थे जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. तो ये सारे वाक्य यानी कि ऐसे शब्द समूह हैं जिनसे कुछ ना कुछ अर्थ जो है स्पष्ट होता है. हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि वाक्य के प्रकार कितने हैं, वाक्य के प्रकार कितने और कौन कौन से हैं. तो तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त. धन्यवाद, शुक्रिया. फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.